नहीं कर सकते। तो अमर उजाला का जो आज के संवाद का मुख्य मकसद है आप लोगों को बुलाने का, खासतौर से जैसे रुचि सोशल मीडिया में काफ़ी प्रभाव है, पहले पिछली बार भी तुम आए हैं। अच्छा, एक बार एक और इसमें बहुत बीती, अब काफ़ी फॉलोअर्स हैं उनकी। तो जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं या किसी तरीके से प्रभावित हैं, उनका हम एक संवाद करना चाहते थे, प्लस प्रोफेसर्स को इसलिए बुलाया कि खासतौर से मैडम को, कि इसको कैसे बचा जाए, अगर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसको पॉजिटिव में कैसे बदला जाए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी बहाने हम लोग कुछ इसको पब्लिश भी करेंगे और एक मैसेज भी समाज को देना चाहेंगे कि इसका बेहतर उपयोग कैसे हो सकता है। मैडम, आपसे ही शुरू करते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया समाज को दिशा देने में कितना कारगर है, या अगर भ्रमित कर रहा है तो उससे कैसे बचा जाए, इस पर आपके क्या विचार हैं? नाम के साथ में बता। सोनिया ललित, मनोविज्ञान मेरा विषय रहा है। देखिए, आपने ये जो सोशल मीडिया एक हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। किसी भी आयु वर्ग के हों, स्टूडेंट हों, यंगस्टर्स हों, स्कूल गोअर्स हों, अच्छा हमारी एज के, हमारे से सीनियर भी हैं। देखो, इसके वंडरफुल कनेक्टिविटी है। सोशल, जो हम कहते हैं, आदमी एक सामाजिक प्राणी है। सोशलाइजेशन प्रोसेस में, एक कम्युनिकेशन में, मतलब ये बहुत एक कड़ी का रूप में है। क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हमें बहुत अच्छी तरह इससे पता चलता है। लेकिन साथ ही साथ ये तो हो नहीं सकता ना किसी चीज़ के, अगर इतने, आई ऑलवेज से साइंस अगर ब्लिस है, बोन है, तो बेन भी है। तो लेकिन इसका जो एक्सेसिव हमारे लाइफ में घुस जाना, हमारी पर्सनल लाइफ, मुझे लगता है ही नहीं। वी ऑल आर कैरिंग स्मार्टफोन्स। अगर मैं अभी कुछ एक नई चीज़ का या किसी बंदे का भी नाम लेती हूँ, थोड़ी देर में वो आ जाएगा। एआई इतनी वो एडवांस हो चुकी है कि भी आपका वो चीज़ें आ जाती हैं। तो प्राइवेसी नहीं है कहीं, ठीक है। सब लोग फॉलो कर रहे हैं, जो दिखता है वो प्रभावित करता है और अक्सर भ्रमित भी करता है। तो वहाँ हमें एक लाइन ऑफ डिमार्केशन ज़रूर है। जो चीज़ हमारे, देखो, चलता फिरता एक कंप्यूटर है हमारे हाथ में, किसी भी टाइम हम इससे कुछ भी कर लेते हैं और ये हेल्पफुल गैजेट है। बट जिस समय हमने इसको, हम इसके मास्टर न रह के ये हमारा मास्टर हो गया और हम स्लेव हो गए, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती हैं। आप कहीं भी देखिए, मैं आज एक सोशल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो ये देख के लिटरली इट पेन्स मी। मैं कभी एयरपोर्ट पे देखूँ, किसी रेस्टोरेंट में देखूँ, किसी फंक्शन में देखूँ, किसी भी पब्लिक में, इवन फैमिलीज में, सब लोग इकट्ठे बैठे हैं, बट एवरीवन इज ग्लूड टू वंस फोन। साथ साथ बैठे हुए भी हम एक दूसरे से, परिवार में भी अगर डाइनिंग टेबल पे हैं, तो हर आदमी अपने, उसमें मैं सिर्फ यंग जनरेशन को ब्लेम बिल्कुल नहीं कर रही। वी आर इक्वली टू बी ब्लेम्ड। सबके हाथ में ये है। तो एक सबका जो पर्सनल स्पेस, फॉलोवर्स उसके 5000 हैं और रियल लाइफ में उसका एक दोस्त भी नहीं है। मैं साइकोलॉजी की एक मेरा विषय है। तो जब लोग आत्महत्या करते हैं, मेजॉरिटी केसेस ऐसे कि उनको कोई हेल्पिंग शोल्डर ही नहीं मिला, उनको कुछ सुनने वाला ही नहीं मिला। अगर वो होता तो ऐसी नौबत ही ना आती। मेजॉरिटी केसेस में, आई एम नॉट कोटिंग ऑल द केसेस। तो चक्कर है, हम इतना सीख गए, इतना एडवांस हो गए, लेकिन अपनी बात, अपना जो कैथारसिस हम कहते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, शेयरिंग है, जो सपोर्ट सिस्टम जिस पे हमारी सोसाइटी थ्राइव करती थी, वो बहुत छिन भिन होता जा रहा है, क्योंकि गैजेट्स ने ले लिया। गैजेट्स आफ्टर ऑल गैजेट्स हैं, दे कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बीइंग। मैं तो ये हमेशा से मानती हूँ। कोरोना के काल में भी देख लिया हमने, सिमुलेटेड आर्टिफिशियल क्लासरूम्स हमने एक ऑनलाइन करी। हम सबको पता है कि क्वालिटी किस जगह, बहुत चीज़ों में ऑनलाइन इज वंडरफुल, आई एम नॉट डिनाइंग। हमने अपने बच्चों के साल ज़ाया नहीं जाने दिए, काम को किसी तरह आगे चलाया, लेकिन जो क्वालिटी जो होती है ना, वही मैं कहती हूँ। तो ये हमें इसकी नियंत्रण रेखा करनी पड़ेगी। विल हैव टू सेट द बाउंड्रीज, और की क्या प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी। ऐसे नहीं, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। टाइम वही 24 घंटे है। हमें लगता है हमारे पास समय नहीं है। और अगर हम, इफ़ यू लुक बैक, आज मैंने मीडिया पे कितना टाइम लगाया। ज़रूरी चीज़ों पे तो हो सकता है 15 मिनट, और उसके साथ जो वीडियोस आती हैं, और देखो एंटरटेनमेंट, लेजर भी हमारा एक स्पेस है, आई डोंट डिनाई। लेकिन हम बहुत सी चीज़ें, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है, अननेसेसरी मैसेज ज़्यादा होते हैं, क्वालिटी के जो है, तो वो हमें सेग्रीगेट करना, क्या चीज़ कब कितनी सही है, ये पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, अभिभावकों को भी हमें
राइट फ्रॉम द डे में बच्चे को बताना है। एक दिन में आप किसी भी चीज में आमूल चमूल परिवर्तन कभी नहीं ला सकते कि इस स्टेज में आप हमारे पास आते हैं एज ए काउंसलर, पेरेंट्स आते हैं कि हमारा बच्चा बहुत इसमें वो हो चुका है, कैसे छुड़ाएं जी। इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस हैबिट जो एक दिन में काफ़ी टाइम लेके करी है। आपको समस्या को राइट इन द निप, जो है ना बिगनिंग, उसके निप जो कहते हैं, बडिंग जो है, उसी में उसको समाधान उसका देखना होगा। क्योंकि कई बार चीज़ें बहुत आगे, क्योंकि इतने एडिक्ट हो जाते हैं, मैंने देखा बच्चे खाते नहीं हैं। आई एम अमेज आजकल की, इवन मेरी फैमिली में बच्चा टॉयलेट नहीं जाता जब तक उसको अगर पॉट पे बिठा के उसको मोबाइल ना हो, चाहे वो कोई भी ले लो। और छोटे छोटे बच्चे, आप ये जो फिल्मों के सॉन्ग्स हैं जो हमें नहीं पता आजकल, छोटे बच्चों से 4 साल के 5 साल के, मेरे जो सर्कल में है हमारे फ्रेंड्स के आगे ग्रैंड चिल्ड्रन में, वो बताते हैं वो अपनी नर्सरी राइम और उससे ऊपर उठ चुके हैं। इतना बड़ा बाजार है ये आपको लुभाने को, और मैं तो एग्जैक्टली कहूँगी भ्रमित करने को भी। तो क्या सही है क्या गलत है, अपने विवेक से, अपने कॉग्निशन से हम सबकी जिम्मेवारी है। मीडिया, आप मीडिया पर्सनल हो, आप क्या छाप रहे हो, किस तरह की जो चीज़ परोस रहे हो आप समाज में। पेरेंट्स किस तरह से, अपने पेरेंटिंग भी आ जाती है, कम्युनिकेशन स्टाइल भी आ जाता है। पेरेंट्स को क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा अपने बच्चों को। सुविधाएं तो हम सब दे देते हैं, ये पढ़ता नहीं है, इसके नंबर नहीं आते। आपका वो कमरा बंद करके क्या कर रहा है आपको क्या मालूम है। हर एक उसके साथ इतनी कुकीज होती हैं, आपको कितना जो ऐसा अश्लील वो चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली आते हैं। आपको तो द क्लिक ऑफ द माउस द होल वर्ल्ड इज एट योर डिस्पोजल। तो यू हैव टू सेलेक्ट क्या सही है क्या गलत है। और बहुत, मैं ये नहीं कहती अपने बच्चों पे जासूसी करो, बहुत सजग होने की, टीचर्स को, पेरेंट्स को, अभिभावकों को। कोचिंग में जाते हैं, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। हर छोटे छोटे बच्चों को हमें ये मोबाइल चाहिए क्योंकि हमारी टीचर ने कहा ऑनलाइन का काम है। आप उसमें शामिल हुई। इट टेक्स पेन्स नो पेन्स नो गेन्स। तो वो सारी चीज़ें जब हम, आप उसमें शामिल हुई। इट टेक्स पेन्स नो पेन्स नो गेन्स। तो वो सारी चीज़ें जब हम इस तरह समझेंगे क्या सही है क्या, और उसका टाइम कर दीजिए, बच्चे को दीजिए मोबाइल, बट ये नहीं है कि ऑल द टाइम ही हैज़ एक्सेस। तो ये धीरे धीरे ही करके और हमें सही गलत में। अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम शिवराज भगत है, मैं हरियाणा में फिल्म राइटर और डायरेक्टर हूँ। मेरी 4th वेब सीरीज़ है, आप सब लोग देख सकते हैं। और जैसा कि सर ने अभी सवाल किया इस चीज़ को लेके, ये मेरा पर्सनल स्ट्रगल है। हालांकि सर ने लाभप्रद बोला है कि मैं उसके फ़ायदे बताऊं, लेकिन मैं इस चीज़ को बैलेंस करके करूँगा क्योंकि पर्सनल काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे, मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। जबकि मेरी लाइन वाले लोगों के लिए आजकल होना मस्ट हो गया कि आप यार सोशल मीडिया पे तो नमस्कार। अब अगर इस फील्ड से जुड़े हो, स्पेशली एंटरटेनमेंट से, तो आपको सोशल मीडिया पर आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होने चाहिए, और स्नैपचैट और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ़ायदे देखो बिल्कुल जाहिर है। फ़ायदा ये है कि किसी कोई भी चाहे प्रोड्यूसर कहें या कोई जो भी हमारे साथ कोलैबोरेटर कह सकते हैं जो वर्क करना चाहता है, उसके लिए आसान है देखना। वो देखेगा कि आपके फॉलोअर्स हैं, कुछ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका कंटेंट, आप किस टाइप की चीज़ें डाल रहे हैं, तो आपको देखते हैं, अप्रोच करते हैं। काम आसान हो गया लोगों के लिए लेना इस चीज़ की वजह से। तो इट्स जो स्पेशली इंटरटेनमेंट वाले लोग हैं उनके लिए तो बाई प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि तो करना ही पड़ेगा। अगर आपका खुद का मन नहीं है, अब जैसे आई एम काइंड ऑफ कि मैं सोच रहा हूँ किसी को हायर करूँगा इस काम के लिए क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। और जैसे मैम ने बात शुरू की थी कि उस चीज़, जैसे आजकल हर कोई फ़ोन से एडिक्ट हो रहा है, तो इसके लिए मैं एक बताना चाहूँगा, एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, वो सोशल डिलेमा करके, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। उसमें ये दिखाया गया है कि लाइक एक तरह से कुछ लोग उस तरफ बैठे हुए हैं जो हम, जैसे इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम या फेसबुक का कोई बड़ी कंपनी है उनके जो एल्गोरिदम हैंडल करते हैं, तो वो लोग बैठे हुए और एक तरफ हम हैं, उनको ये होता है कि हमें इनसे क्लिक करवाना। अगर ये बंदा आधा घंटा 1 घंटा हो गया अपना फ़ोन नहीं खोल रहा, तो कैसे क्लिक करवाएंगे। तो एंड एज मैम ने कहा कि दे नो अबाउट अस एवरीथिंग, कि हम किसको स्टॉक करते हैं, किसको फॉलो करते हैं, किसको देख के वापस आ रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे लेकिन प्रोफाइल चेक कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ऐसी नोटिफिकेशन भेजेंगे आपके पास कि आप क्लिक करो ही करो। यस। तो वो चीज़ देखने के बाद मैंने पर्सनली, मुझे लगा हाँ यार ये तो एक तरह से मेरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि मैं बार बार वो करूँ। तो उसमें कुछ सॉल्यूशंस भी थे, तो जो मैंने खुद अपने लिए अप्लाई किया हुआ है कि आप नोटिफिकेशंस बंद कर दो।
मोस्टली ऐप्स की जो आपकी जैसे वही, क्योंकि बहुत अर्जेंट है तो कॉल या मैसेज आपके पास डायरेक्ट आ ही जाएगा। उसके बाद जितने भी सोशल वाले आप इसके नोटिफिकेशन ऑफ रखोगे तो क्या होगा, कंट्रोल आपके हाथ में कि जब आप चाहोगे खोलना तभी खोलोगे, वरना आप उसको नहीं खोलोगे। तो मैं पर्सनली मतलब पूरा डे में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर है जो मैंने इस चीज़ के लिए डेडिकेट किया हुआ है कि मैं तभी देखूंगा वरना मैं नहीं देखूंगा। तो ये सब लोग कर सकते हैं वैसे, ऐसे उन्होंने 3-4 कुछ चीज़ें बताई थी कंट्रोल करने के लिए। और हाँ, फायदे मैं, क्योंकि मेरी इस चीज़ से चल रहा है कि यार मैं सोशल मीडिया पे आऊँ, मेरे को लोग बोल रहे हैं, मतलब जो मेरे साथ जैसे मेरी टीम में काफ़ी सारे लोग हैं तो कहते हैं सर लोग ये डाल रहे हैं, उन्होंने अपना पोस्ट किया ये क्या। मैं कहा जब मेरी मूवी आ रही होती है तब मैं कुछ डालता हूँ, मतलब इट्स काइंड ऑफ सोशल एप्लीकेशन, वरना मुझे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना लाइक मुझे नहीं मजा आ रहा कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, किसके साथ बैठ रहा हूँ। मतलब मैं विचार जरूर शेयर करूँगा। जैसे अब मान लो आज मैम से मिले, मैम मुझे साइकोलॉजी में भी काफ़ी इंटरेस्ट है तो मैम कुछ अच्छी बातें कहेंगी तो बिल्कुल मैम के जो विचार हैं वो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से। मेरी नेक्स्ट मीटिंग जहाँ होगी या मे भी इसमें से जो हम बातें कर रहे हैं, जैसे सर ने भी कितनी अच्छी अच्छी कुछ इंसिडेंसेस बताए थे, तो हो सकता है मेरी कोई नई स्टोरी हो जाए जो मैं आज नहीं हो सकता 4 साल बाद 5 साल बाद बनाऊं, लेकिन उसका जो सीड है, जैसे हम जब भी बोलते हैं कि अब अगर मान लो जैसे मैं चौधर की बात करूं, वो मैंने 2014 में लिखी थी और तब मुझे वो हिंदी के लिए थी, मुझे नहीं पता था कि मैं किसके साथ बनाऊंगा, कब बनाऊंगा, बस एक कॉन्सेप्ट आया था, सीड था, मैंने रख दिया। दो बाद में 2021 में फिर हरियाणा में यहाँ पे विंदर भाई हैं, उनके साथ मिलकर उस चीज़ को बनाया। तो सेम चीज़ ऐसी आज जो हम कन्वर्सेशन है मैं उसमें से देखता रहता हूँ कि हाँ यार ये चीज़ है ना, जैसे जो बच्चों वाली कह रहे हैं कि हर कोई हो रहा है इन्फ्लुएंस, इतना ज़्यादा ये मतलब एडिक्टेड हो गए, तो उसमें मुझे जैसे टेक्नोलॉजी कभी भी मुझे ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं वो बुरा हो सकता है। क्योंकि एक जैसे इसी, हालांकि सोशल मीडिया पे देखी ये चीज़ भी, यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं जो जैसे नॉलेज के लिए मैं फॉलो कर रहा था, तो जो चीज़ हम एआई से डर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ आज से कुछ 2-2,500 साल पहले जब राइटिंग आई थी, पहले लोग बोल बोल के सब वो करते थे, तो जब ये आया ना कि यार लिखाई आ गई, तो उन्होंने क्या बोला, यार तुम्हारे दिमाग कम हो जाएंगे क्योंकि अब तुम याद रखना छोड़ दोगे, अब तुमने लिखना शुरू कर। तो उस टाइम पे भी उन लोगों ने चेंज हमेशा आता है, जब भी चेंज आता है तो स्केरी होता है, एक बार तो डर लगता है यार ये सब कुछ होते हैं। सेम जैसे एआई के लिए भी, हालांकि एआई बहुत ज्यादा और भी हो सकता है कुछ, लेकिन इस पे भी मुझे ऐसा लगता है कि इसकी अगर हम एक पॉजिटिव साइड देखें, हर कोई जैसे मूवीज में भी हॉलीवुड की बॉलीवुड की बहुत सारी जब भी हम मूवीज देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे दिखाया था जैसे कल को ओवर पावर कर लेगा, सब कुछ खत्म कर देगा। माइट बी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता एक परफेक्ट वर्ल्ड बना दे, क्योंकि जैसे ह्यूमंस में अच्छे बुरे ह्यूमन होते हैं, एआई में भी तो अच्छे बुरे हो सकते हैं, क्या पता वो भी ऐसा करे, क्या क्यों नहीं एक परफेक्ट सिस्टम बनाया जाए। दैट्स वन ऑफ द वे, मतलब ये मेरा सोचना है कि पॉजिटिव साइड भी हो सकती है। तो एट द एंड मुझे लगता है कि हम कैसे यूज करते हैं किसी भी टेक्निक को, टेक्नोलॉजी को, दैट मैटर। ये अच्छा विषय करता है, ये कितना उपयोगी है? मैं एमडी यूनिवर्सिटी में अभी जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। तो शुरू में ना मैंने राइटिंग शुरू की थी अपने स्कूल से। राइटिंग मेरे को लिखना थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो स्कूल से लिखती आ रही थी मैं। फिर धीरे धीरे जाके पता लगा कि जैसे स्कूल में तो मोबाइल्स होते नहीं हैं, फिर हम जाते हैं ग्रेजुएशन करते हैं, फिर वहाँ पे स्कूल में जैसे बाहर जाते हैं तो फिर हमें फ़ोन मोबाइल्स प्रोवाइड होते हैं। तो वहाँ पे धीरे धीरे जाके मेरे को 2-3 साल बाद मुझे पता लगा, ऐसे में जैसे मैंने राइटिंग का पेज बनाया था अपना, तो वहाँ पे ना उसमें कमेंट सेक्शन में एक वो आया था कमेंट। तो उसमें आया था कि अगर अपनी कोई राइटिंग्स या बुक या कुछ भी पब्लिश कराना चाहते हैं तो आप हमें डीएम करो। तो मैंने वहाँ पे डीएम किया एंड देन वहाँ पे कुछ एंट्री फीस थी, 50 to 80 रुपीज़ था, इतना ही था। तो मुझे लगा ठीक है, अगर इतना भी लॉस नहीं होता, अगर फेक भी हो सकते हैं ये चीज़ें, तो मैंने थोड़ा भरोसा करके एंड देन उस पर किया। फिर एंथोलॉजी थी, मैंने फर्स्ट अपनी पोएम वहाँ पे पब्लिश कराई थी और वो सक्सेसफुल हुई थी। फिर धीरे मैंने दोबारा से ट्राई करा, फिर दोबारा 2-3 बुक्स ऐसे मैंने अपनी एंथोलॉजीज निकाली हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रॉपर एक बुक निकाली है जो कि अमेजोन पे भी अवेलेबल है सर, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। बाकी वो पोएम्स वगैरह मैं हिंदी में लिखती हूँ, वो ज़्यादा पसंद है। तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा इन चीज़ों पे। फिर मैंने अपना पेज जो था मेरा ग्रो करने लग गया। फिर जैसे मैं अपना, उन्होंने भी थोड़ा प्रमोशन किया अपने उन पे पब्लिकेशन हाउसेस पे। फिर अभी धीरे धीरे करके अभी मैं इसी पे चलती आ रही हूँ। अभी एक और बुक है जो कि मैं अभी लिख ही रही हूँ, वो पता नहीं कब होगी कंप्लीट, क्योंकि ऐसा कोई टाइम लिमिट तो है नहीं
कि हम यहीं पे आगे कंप्लीट कर लेंगे। कभी आइडियाज़ आते हैं तो हम लिख लेते हैं, कभी बैठे होते हैं तो हम लिख लेते हैं ऐसे करके। तो सोशल मीडिया कैसे फायदा कर रहा है? सर वहाँ से मेरे को थोड़ी अर्निंग भी हुई है सर। जैसे मैंने बुक पब्लिश कराई है तो थोड़ी अर्निंग हुई है। और सर ये भी होता है ना, खुद के लिए भी लिखना होता है ना, कि हम अपने मेंटल हेल्थ के लिए, हम खुद के लिए कि हम खुश हैं कि मेरी बुक हुई है जो पब्लिश हुई है, तो वो खुशी भी होती है सर उसके लिए कह रही। बहुत अच्छा। ये लिखी थी स्वतः सुखाय रघुनाथ गाथा, उन्होंने अपने सुख के लिए लिखा था। सब लेखक पहले सबसे पहला अपना सुख होता है, उसके बाद ही आगे आता है। बहुत अच्छा। मैम आपसे सवाल है, अपना थोड़ा परिचय देते। मैं बीएड हूँ फाइन आर्ट से, तो मैं आर्ट के थ्रू बच्चों को मॉडिफाई करती हूँ। जो ये कह देते हैं टीचर कि ये नालायक है, ये कहीं नहीं चल सकता, तो सर मैं उसको पकड़ के और अपने पास बिठा लेती हूँ, उसके हाथ में कलर वगैरह दे देती हूँ, या फिर उसको मतलब सीधा मैं यहीं पे आ जाती हूँ, आपके सोशल मीडिया पे ही आ जाती हूँ। बहुत ज्यादा उसका बखान ना करते हुए मैं फटाक से अपना फोन ऑन करूंगी और उसमें कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई शॉर्ट फिल्म ऐसी मोटिवेशनल उसको दिखाऊंगी, और उसको दिखा के मैं ये बोलूंगी कि ये कर सकता है ना, तू भी कर सकता है। कौन कहता है तू नालायक है? अरे नालायक तो हिस्ट्री लिखते हैं। तेरे को पता है इस चीज के बारे में, ये और दिखाओ तेरे को, और इतनी जिज्ञासा बढ़ती है बच्चे की, और वो धीरे धीरे सर फिर मैं क्या करती हूँ उसको थोड़ा सा मैम और दिखाना नहीं, उस टीचर ने तेरे को कहा था कि तूने काम कंप्लीट नहीं किया और फिर से तू मेरे पास आ गया, अब मैं तेरे को वीडियो, सर उसको ना इतनी वो जिज्ञासा होती है कि मैम और कुछ दिखाएंगे और अच्छा दिखाएंगे। मैम सच में आज इंग्लिश वाले का भी काम कंप्लीट था, आज हिस्ट्री वाले का भी काम कंप्लीट था, और मैम आज मैंने सुनाया भी था, प्लीज अब दिखा दो। ये अच्छा है। तो वो मतलब इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या बात होगी सर? इम्पैक्ट आता है जी। बशर्ते हम उन बच्चों के सामने अच्छा परोसें, उनको ये बताएं कि ये चीज आपके लिए, जब किसी बच्चे से हम कोई चीज छुड़ाते हैं ना सर, तो उसके एवज में मान लो खिलौना है और कोई मतलब उसमें कोई कट फट गया है, कुछ तीखापन आ गया उसमें, और हमें पता है कि ये हार्मफुल है, ये इसको तकलीफ देगा। अगर आप ये बोलोगे ना उसको कि इसको छोड़ दे, रख दे, बच्चा मानेगा नहीं सर। नहीं मेरा फेवरेट है, मैं तो नहीं रखता। उसकी बजाय ये देख, ये जो है ना इतना सॉफ्ट है, और इसको मॉडिफाई करोगे ना जैसे तैसे, मतलब कोई गेम है, कोई पजल है, कुछ कोई भी एक्टिविटी जैसे, उससे बढ़ के उसको अट्रैक्टिव लगे, अच्छी लगे, वो उसको दो, देन वो टूटा हुआ खिलौना अपने आप छोड़ देगा। ये मेरी थ्योरी। तो ये थ्योरी तो इसमें भी है कि अगर कोई एडिक्ट होने लगे सोशल मीडिया का या मोबाइल का, तो उसको इसी तरीके से बाहर भी निकाला जा सकता है। बिल्कुल निकाला जा सकता है सर। एक अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, किसी प्राइवेट स्कूल की है वो, और वो मैम खुद आंखों पे पट्टी बांध के, और वो बच्चों को मतलब बता रहे हैं कि मैंने ज्यादा फोन देखा ना तो मेरी आईज के ऊपर ये प्रभाव पड़ा, और इसकी वजह से मेरी आंख खराब हो गई, जिसकी वजह से लगातार ये चीज हो रही है मेरे साथ। तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो हम बच्चों से छुड़ा ना सके, बशर्ते हमको उनसे बेस्ट कोई चीज उनको देनी पड़ेगी। Here I would like to supplement. टेक एजुकेशन चैनल में रन कर रहा हूँ अभी, और सोशल मीडिया बहुत बुरे और अच्छे दोनों तरीक़ों से इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा एस्पेक्ट है बुरों का, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ग्रैब करते हैं गालियाँ, रोस्टिंग, जो भी ये कल्चर चल रहा है, न्यूडिटी, और इसके पर्सपेक्टिव में काफ़ी सारी चीज़ें गलत चल रही है। और हम बच्चों को कैसे मोबाइल दे रहे, कितना टाइम दे रहे, अकेले वो मोबाइल के साथ कितने हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको ख़राब कर सकती है बच्चों की। और इसमें एक और चीज़ है, अभी नई आई है ये, अभी एक परिवार में रहते हुए भी बच्चा बिल्कुल डिफरेंट साइकोलॉजी आइडेंटिटी प्रोवाइड कर लेता, मतलब एक बन जाता खुद
जिसको ना हम जानते हैं, वो किसी भी विचारधारा का और कैसा भी हो सकता है। एक डार्क ह्यूमर के नाम पर काफ़ी सारी बेकार चीज़ें हैं जो कमेंट्स में है, लड़के को गालियाँ देना है या फिर किसी लंगड़े का मजाक उड़ाना है, एक डार्क ह्यूमर नाम देकर ही कि ये तो डार्क जोक है और कुछ भी बोल रहे हैं उसके नाम पर। और इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग चाइल्ड है भी उसके ऊपर है। और हम भी उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम वैसी वीडियोस देखते हैं, हमें हंसी आती है, हम ये देखते हैं कि भाई इसने तो कुछ डिफरेंट ही बोल दिया। और अभी जो सरकार भी उस चीज़ पर कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे रोस्टिंग कल्चर जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं एक स्कूल टीचर के तौर पर मैंने 5 साल काम किया है, और जब मैं एक स्टूडेंट था और आज मैं एक टीचर के तौर पर जब मैंने काम किया तो इतना फ़र्क था कि बच्चे जो रोस्टिंग कल्चर है वो उनको ये नहीं, मैं अपने बचपन में स्टूडेंट था तब, तो एक गाली भी देना और एक स्कूल में गलती से थूक भी देना एक बहुत बड़ा पाप था। आज टीचर को गाली देना या उसके प्रति गलत थॉट्स लेके आना या फिर ये देखना कि भैया तो सैलरी के लिए सब काम कर रहे हैं, एक बहुत ही डिफरेंट वो सेट कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ जो रोस्टिंग कल्चर है। और दूसरा जो है अर्निंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर आपने अभी देखा होगा, एक अभिनव है जो अभी कृष्ण और जो श्याम है उनका जो भगत बताता है कि ये तो मेरे दोस्त हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं किस तरीके से उस बच्चे की मतलब जो है चाइल्डहुड जो होना चाहिए उसके साथ वो खेल रहे हैं, कैसे फोर्सफुली उन लोगों पे वो लोग बच्चों पे काम करवा रहे हैं और क्या फ्यूचर में और क्या समाज में उसका इम्पैक्ट जा रहा है, और उसमें सारी ही चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे बड़ा सरकार कुछ नहीं कर रही, अगर और कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हमारा एटलीस्ट पर्सनली ये होना चाहिए कि हम ईज टू एक्सेस ना हो फोन बच्चों के लिए, आसानी से उनको फ़ोन ना दे। जैसे कि मेरे घर में गुड़िया है, मैं उसको ओनली संडे को फ़ोन देता हूँ और वो भी चाइल्ड लोग लगा के केवल वो जो उसको कंटेंट चाहिए डाउनलोड करके नेट ऑफ करके जब तब देता हूँ मैं, या फिर टीवी देता हूँ, उसके अलावा नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस है चीज़ें। मैं पिछले 6 साल से सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ और बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट करती है। और इसका एक और बड़ा कारण है अर्निंग बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग कुछ भी करने को तैयार है। अगर आप देखोगे, मैं छोटे कपड़े पहनने को गलत नहीं बताता हूँ, लेकिन वो किस इंटेंशन से पहने गए हैं या फिर दिखाया गया, उनका रीज़न क्या है, पीछे आइडियोलॉजी का क्या काम कर रही है, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो अभी उस चक्कर में अगर आप देखोगे 5 साल पहले किसी लड़की ने या लड़के ने अपना अकाउंट स्टार्ट किया होगा, वो बहुत ही सभ्य अच्छे जो फैमिली के साथ, धीरे धीरे वो एक डिफरेंट जोन में चले जाते हैं कि ये तो नॉर्मल है, वो कुछ भी करने लग जाते हैं। तो वो बहुत गलत तरीके, और हमारे जो बच्चे हैं, इवन हम भी हैं, वो उनसे बहुत गंदे तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो आज के समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थैंक यू। आवाज मैं थोड़ा तेज बोल देता हूँ या माइक में बोल देता हूँ। सोशल मीडिया का हम इसके थ्रेड पिक कर सकते हैं एज ए डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग द हेजेमनी ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया। इन दैट सेंस सोशल मीडिया का और द होल इंटरनेट फिनोमिना जो है वो एक तरीके से इट इज़ ए टूल ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पीपल विच अदरवाइज डिड नॉट हैव एनी वॉइस। दूरदर्शन के समय से केबल टीवी आया, हम देख रहे हैं, सब न्यूज़ रीडर न्यूज़ पढ़ के चला जाता है। हम उसके बारे में क्या सोचते हैं या हमारा अपना क्या रिस्पॉन्स है एज ए हाउस होल्ड पर्सन जो बैठ के टीवी देख रहा है घरों में, हमारी कोई वॉइस नहीं। सोशल मीडिया के एडवेंट से हुआ ये है कि आम आदमी, जन साधारण जो है, उसको भी एक वॉइस मिला है। और ये ट्रांसफॉर्म हुआ है इस चीज़ में कि जो पहले हर आदमी कंज्यूमर होता था बाय डिफॉल्ट, नाउ ही हैज द कैपेसिटी एंड द वेयरविथॉल टू बिकम ए प्रोड्यूसर। घर घर में हम लोग देखते हैं यूट्यूब है, इस तरीके के सब कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं रादर देन पैसिव कंज्यूमर ऑफ कंटेंट। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एम्पावरमेंट है और बहुत ये एक तरीके से जो डेमोक्रेटाइजेशन होता है, डेमोक्रेटाइजेशन उसका एक इम्पोर्टेंट। अब इसका लॉन्ग साइड में हो रहा है, जो भी कोई नई पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आती है वो टेक्नोलॉजी अपने साथ पिटफॉल्स लेके आती है।
टेक्नोलॉजी डिसरप्शन लेके आती है। इस केस में डिसरप्शन ये हुआ कि अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन का जो पूरा बल्क था वो तो लोगों को अवेलेबल हो गया एनीवेयर एनी टाइम, लेकिन उसमें जो नेसेसरी फिल्टर होते हैं वो चले गए। टेलीविजन पे आप कुछ भी देखते हैं, सिनेमा पे वो फिल्टर होके आता है कंटेंट। सोशल मीडिया पे बिकॉज इट इज ए डेमोक्रेटाइजेशन, तो ट्रिकी बात ये है कि द मोमेंट आप उसमें फिल्टर लगाएंगे, सवाल ये उठता है फिल्टर कौन लगाएगा। अगर आप उसको खुला छोड़, अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं कि भाई इसको रेगुलेट करें, नॉर्मली वो लोग उसको रेगुलेट करते हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं चाहते, तो कौन ये डिसाइड करेगा कि किस तरीके का कंटेंट अलाउड है, किस तरीके का अलाउड नहीं है? क्योंकि ये इंडिविजुअल की अपनी जो डिस्क्रिशन होती है, जो एजेंसी होती है इंडिविजुअल की, वो डिसाइड करेगा। किसी को हो सकता है कि फिल्मों में, वेब सीरीज में जो आपका जो एब्यूजिव वर्ड होते हैं तो वो लगे कि तो बड़ा खराब है, समाज के लिए बड़ा हानिकारक है, लेकिन दूसरे आदमी को लग सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है, और ये वो रियलिटी है जिसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते। तो ये भी एक नजरिया हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी डिसरप्शन आया है, वो लार्जली अगर हम ब्रॉडर स्केल पे देखें तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, क्योंकि एनीवेज डेमोक्रेटाइजेशन और जो एम्पावरमेंट है दैट फार आउटवेज द पिटफॉल्स जो कि सोशल मीडिया लेके आता है। इन सम केसेस इट कैन बी एडिक्शन, इन सम केसेस इट कैन बी पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो इनएप्रोप्रिएट यूज होता है। तो बच्चों के लिए तो वो हमें समझ में आता है कि वहां पेरेंट्स के पास है रेगुलेशन, वो सारी चीजें हैं, लेकिन एज एन एडल्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? टेलीविजन बंद हो गए, सब अपने फोन में टीवी देख रहे हैं। ऐसा क्यों? आपने भी देखा होगा अपने घरों में, आप कोई आदमी एक चैनल सुन रहा है, कोई दूसरा चैनल सुन रहा है, कोई तीसरा चैनल सुन रहा है। वो सुविधा कितनी है? सुविधा ये है कि आप रजाई में घुस के देख सकते हैं, किचन में खाना बनाते हुए देख सकते हैं, कार में हेडफोन लगा के देख सकते हैं। तो जो कलेक्टिव व्यूइंग होती थी, जिसमें फैमिली बॉन्ड बनते थे, वो वीक हुआ है, क्योंकि उस समय कॉमन कंटेंट यूज करते थे हम देखने के लिए। तो अब ये एम्पावरमेंट तो है कि जो चाहे जब चाहे देख सकते हैं, लेकिन उसका जो पिटफॉल है वो आएगा। सवाल ये क्या वो कीमत हम देना चाहते हैं या नहीं? हम कितनी भी बात कर रहे हैं वो कीमत नहीं देना चाहते। हम कोई भी ये नहीं चाहेगा हम में से कि वी कैन गो बैक टू कलेक्टिव टेलीविजन सेट, जहां पर एक सीरियल आता था रात के 9 बजे और हम सब लोग मिलके वही देखें, चाहे या ना चाहे। नो वन। मरना सब स्वर्ग सबको चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता। तो बिकॉज डिसरप्शन है टेक्नोलॉजी का, और जब हम कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, जैसे मार्क मैक्लुहन ने आर्ग्यू किया था कि टेक्नोलॉजी ही जो है कल्चर को शेप करती है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी वो सिर्फ एक प्योर मटेरियल चीज नहीं है, टेक्निकल चीज नहीं है, वो अपने साथ एक कल्चर लेकर आएगी जो कि सोसाइटी को जनरल तरीके से इफेक्ट करेगी। जब कलर टेलीविजन आया वो कल्चर लेके आया अपने साथ, टेलीफोन आए, मोबाइल फोन आए, वो अपने साथ एक कल्चर लेकर आए, जिसको उसने कहा मीडियम इज द मैसेज, माध्यम ही मैसेज है। मैं अगर एक आईफोन यूज कर रहा हूं, वो आईफोन वैसा ही फोन पे बात कर रहा है जैसा बाकी कर रहा है, लेकिन उसका अपना एक सटल मैसेज है, तो माध्यम ही मैसेज है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि टेक्नोलॉजी कल्चर को शेप नहीं करता है, कल्चर ही टेक्नोलॉजी को इनेबल करता है। जो फ्री कंट्रीज होते हैं, फ्री सोसाइटीज होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं, वहां पर टेक्नोलॉजी के पास फलने फूलने के लिए बहुत स्कोप होता है। चाइना इज ए क्लोज सोसाइटी इन सम सेंस, क्योंकि वहां गवर्नमेंट की सेंसरशिप बहुत ज्यादा है, रिस्ट्रिक्शंस है, तो इस वजह से वहां पर टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन है, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ द इनोवेशन, वो बड़ा स्लो है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, सब कुछ है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन का डिफ्यूजन काफी ज्यादा है। सवाल ये है कि हम उसकी कीमत एज ए सोसाइटी एंड एज एन इंडिविजुअल देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। द आंसर इज नो। तो जब तक ये चल रहा है, इसके बेनिफिट हम उठाएं, और इंडिविजुअल के हमारे जो अपने फिल्टर हैं, एम्पावरमेंट है हमारे पास, हम ब्लॉक कर दें, हम ना देखें, हमें उस पर ही छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज व्हेन इट इज नॉट लेफ्ट टू द इंडिविजुअल एंड वी लीव इट टू सर्टेन काइंड ऑफ ग्रुप, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी हो, दीज आर द पीपल which we least want us to control। तो हम अपनी फ्रीडम को ही उनको सौंप दें, ये हम नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी के जो दुष्प्रभाव हैं वो हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। दैट्स द बिटर रियलिटी एंड देयरफॉर इट इज ए नेसेसरी इविल। थैंक यू। बहुत विधायक जी हैं, तो उनके एक RSS के बहुत पुराने आदमी थे, उनकी खेत की मेड़ का कुछ मामला था जो बहुत दिन से चल रहा था, और उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। एज विधायक वो कुछ नहीं कर पाए, कागज चलता रहा, फिर हो गया कि चल रहा है। उन्होंने स्कूटर पे बैठ के उनको बैठा के, आपने सुना ही होगा, एक IAS और 6 PCS नप गए उसमें।
केवल इसलिए कि वो वायरल हो गया। उन्होंने कहा इन बुजुर्ग को मैं इतने दिन से लेके आ रहा हूँ और इनकी जो है, और ये स्वयंसेवक संघ है, उन्हीं की सरकार है, लेकिन मेड़ नहीं है अभी तक इनकी बन पाई। उस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, वो इतना वायरल हो गया कि विधायक को ये करना पड़ा। और आप ये देखिए कि उनकी मेड़ भी बन गई और 6 अफसर निलंबित हो गए। और खास बात है कि उन अफसरों की गलती बहुत ज्यादा नहीं थी, कोई 1 साल रहा, कोई 2 महीने रहा, लेकिन ये सोशल मीडिया की ताकत थी कि वो विधायक के रूप में बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। इसका बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ये भी आपको, क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं इसमें, तो आपसे जरूर जानना चाहेंगे। ये अपना नाम भी बता दीजिएगा और ये कितना उपयोग हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित है और मैं जींद से हूँ एंड मैं एक टेक्नोलॉजी चैनल रन कर रहा हूँ लगभग पिछले 2 साल से। एंड सर ने मुझसे जो क्वेश्चन किया, सोशल मीडिया के बुरे प्रभाव है सबने बताया, लेकिन कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं। जैसे एज ए क्रिएटर काफ़ी सारी चीज़ें नई जानने को मिलती हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम में अगर मैं फंसा हुआ हूँ तो यूट्यूब पे उसका सोल्यूशन मिल जाता है। और एज ए स्टूडेंट्स के लिए जो युवा हैं, अब उनको कॉलेज में या स्कूल में लिमिटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जैसे वो यूट्यूब पे आते हैं तो यूट्यूब पे उनके लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज खुल जाते हैं। अब एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि उसे अर्निंग के सोर्सेज नहीं पता। अब अर्निंग करने के लिए जो एक स्टूडेंट है उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सोशल मीडिया पे वो स्किल सीख सकता है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप अगर पार्ट टाइम काम करते हैं तो वहाँ पे अर्निंग हो जाती है एंड स्टूडेंट का खर्चा वो भी चल जाता है। तो अगर स्टूडेंट सीखना चाहे तो यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनसे सीख के वो अपनी अर्निंग खुद कर सकता है एंड इवन अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक ही है, तो मैंने यूट्यूब से स्किल सीख के एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर काम किया शुरुआत में एंड अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया। एंड मैंने फैमिली से पैसे लेना बंद कर दिया क्योंकि मैं खुद से कर सकता था। एंड मैंने स्किल सीख के खुद को भी एक फाइनेंशियली फ्री किया एंड फैमिली को भी सपोर्ट किया। तो वही, अगर सीखना चाहे तो सोशल मीडिया पे सब कुछ है, डिपेंड करता है कि उसका इंटेंशन क्या है। वो गलत चीज़ों की तरफ भी जा सकता है एंड अगर चाहे तो वो अच्छी चीज़ें भी ग्रैब कर सकता है। आपका ऐप है क्या? नहीं, ऐप नहीं है मेरा, मैं चैनल रन करता हूँ सोशल मीडिया पर, किस पे? इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक। क्या किस नाम? आपका टेक। ओके, कितने फॉलोवर्स हैं आपका? लगभग 3 लाख प्लस है इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पर भी 1 लाख प्लस और फेसबुक पर 2 लाख प्लस है। ये केवल टेक्नोलॉजी के लिए ही गाइड करते हैं कैसे? हाँ, टेक्नोलॉजी के लिए। ये मोबाइल के बारे में? हाँ, मोबाइल के बारे में हो गया, कोई नई चीज़ आ रही है तो उसके बारे में। AI पर भी कुछ कर रहे हैं? हाँ, AI पे अभी मैंने शुरू किया है क्योंकि AI मेरे लिए थोड़ा सा नया है, लेकिन और लोगों के लिए काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन मैं उस पर काम कर रहा हूँ। आप सोशल वर्कर बहुत अच्छे हैं, तो हम चाहते हैं कि समाज के लिए कितना उपयोगी है सोशल मीडिया, इस पर जरूर आप विचार। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर जसमेर है, दाट कॉलेज में स्टूडेंट प्रोफेसर हूँ। साथ ही एक सामाजिक कार्य है, मैं भी लगे हुए हैं पिछले कई वर्षों से। सर, कई बार हम देखते हैं कि शराब को बुराई देते हैं। शराब बुरी नहीं है, उसका प्रयोग में करने में बुराई है। कोई भी मेडिसिन उठा लीजिए आप, कई मेडिसिन में शराब का प्रयोग होता है, अल्कोहल का प्रयोग होता है। अगर उसकी अधिकता होगी तो नशा होगा, वो नशा बुरा है। अब सोशल मीडिया का ही लगा लीजिए, सोशल मीडिया पर अधिकता, मैं एक लाइव एग्जांपल अपने क्लासरूम का भी दूंगा। तो संयोग से बैठे बैठे मैं बच्चों से पूछ लिया, बेटा सोशल मीडिया कितना प्रयोग करते हो? तो 24 घंटे में 5 घंटे भी है, 7 घंटे भी, 6 घंटे भी रेशो निकलेगा। फिर मैंने पूछ लिया, बेटा क्यों ना फास्ट कौन कौन रखते हैं व्रत? तो कई लड़कियों ने हाथ उठाया, सर मैं भी रख लेती हूँ हफ्ते में 1 दिन। बेटा फास्ट ये रखते हो तो मोबाइल का फास्ट रखने में कितने लोग इच्छुक हो? यानी मोबाइल से व्रत, चाहे वो घंटों का ही क्यों ना हो, डिजिटल डिटॉक्स मिनटों में खत्म हो जाएगा। वो हाथ उठाने वाले बच्चे नहीं मिले।
ईमानदार थे बच्चे, ईमानदार थे। एंजाइटी इशू होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि बार बार क्लासरूम में बैठे हैं, मेरा ध्यान लेक्चर पे है, फिर भी किसी का बज गया, फिर उठा लिया, बजते उठाया। फिर बेईमान इतने हैं आपस में, हम भी, मैं भी हूँ, उठा लिया, उठाने के बाद एक बार तो चेक करना बनता ही है, बनता है। हम देख लेते हैं। उसके विकल्प में मैंने दूसरा विकल्प भी देखा अपने तरीके से, चलो मोबाइल फर्स्ट में रखता हूँ फिलहाल, थोड़ा अवॉइड करना। दिनों का नहीं, घंटों का रखता हूँ। मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में जाते ही सबसे पहले लगभग काम ये करता, जिस दिन मेरा फ्री हो तो अलग चीज है, वरना में जाके मेरा जो मोबाइल है सर, बड़े बड़ा 2 मोबाइल रखता हूँ, काम चलता नहीं, ये है सर, कॉल आए तो ठीक है। इसमें जो नंबर है वो ही व्हाट्सएप पे नंबर है, वो दूसरे नंबर पर चल रहा है, दूसरे फोन में। तो ये विकल्प इतना अच्छा लगा मुझे। चलो पर इमरजेंसी भी हो सकती है, क्योंकि यार मोबाइल रखना भी जरूरी है, परंतु विकल्प के तौर पर अगर देखा जाए तो 5-7 घंटे मैं रिलैक्स रहता हूँ कम से कम कॉलेज में जाने के बाद। और न रात को 9 बजे नहीं पता, 10 बजे नहीं पता, मोबाइल हाथ में लिया तो लेते ही वो तो चाहे फेसबुक से, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे और जो भी टूल्स हैं वो खोले जाएंगे, देखे जाएंगे। तो मैं अपना जो, चाहे मेरा समय है, चाहे बच्चों का समय है, चाहे वो कॉलेज का समय है, चाहे परिवार का समय, चाहे सोसाइटी का समय, वो समय मैं किल करूंगा। तो एक इससे बचने के लिए थोड़ा ये है कि भाई हम प्रयोग कम करें। तो प्रयोग कम कैसे करें? जैसे मोबाइल फास्ट वाला है, रख सकते हैं सर, मैं भी कुछ घंटे रख लेता हूँ, बच्चों से भी कहा, मैं बेटा कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे 6 घंटे तो मोबाइल फास्ट रखो। तो अगर ऐसा विकल्प आएगा तो सर अच्छा रहेगा, वरना छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक की गर्दन भी झुक चुकी है। सामाजिक नुकसान तो है, एक दूसरे जुड़ाव नहीं रखते, मोबाइल का ही जुड़ाव, जैसे मैडम ने आते ही कहा था। वैसे फॉलोवर तो पता नहीं कितने मिल जाएंगे, वास्तविकता जब आएगी तो नहीं मिलते। सामाजिक नुकसान ये है, आर्थिक नुकसान भी है, पारिवारिक नुकसान भी है, और शारीरिक नुकसान भी है, मानसिक नुकसान भी है। भले ही कुछ पैसे कमा लेते हैं, परंतु जब आगे जाएंगे, मेडिकल की रिपोर्ट कहती है इन में दर्द रहने लगा लोगों को, उंगलियों में, दिमाग में परेशानी आने लगी, गर्दन भी झुक चुकी है। तो कई तरह के नुकसान है। अगर इनसे युवा पीढ़ी हो चाहे कोई भी, उसको बचाना तो प्रयोग थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये डॉक्टर साहब का सुझाव हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी, आपका परिचय देते हैं। मेरा नाम प्रदीप नैन और मैं शिवराज गोविंद जी के साथ में सहायक निदेशक के रूप में काम करता हूँ फिल्मी दुनिया में। और अभी जो सर ने भी बताया कि सर वैसे एक्चुअली कम है फिल्म इंडस्ट्री के, सोशल मीडिया पे जो होना चाहिए वो नहीं है। और मेरे को भी रोकते हैं, जो भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक पर होती है अर्निंग अच्छी, 2 पैसे कमाने के लिए कपड़े तक छोटे होते जा रहे हैं अपने बहनों के, बहनों से नाम लेते, कपड़े तक छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, पैसा सब कुछ है, फिर इसका मतलब ये नहीं कि हम नग्नता की ओर जा रहे हैं। मैम ने बहुत अच्छा बोला कि वो पारिवारिक रिश्ते नहीं खत्म होते जा रहे हैं उसको ये। और एक चीज आई थी पीछे, आटा और ये टाटा, भाई ये दोनों महंगे होते जा रहे हैं। मतलब डाटा है जो ये भी जरूरी है और आटा खाने के लिए वो भी जरूरी है। अभी हम जो बात कर रहे थे भाई मैं, ये जो सोशल मीडिया है अच्छी है बुरी है, देखो इसके बगैर काम भी नहीं चल पाएगा हमारा। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि इसका प्रयोग कम हो सकता है, पर प्रयोग कम हो सकता है सर, इसके लिए सबसे अहम भूमिका आप जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने उठानी पड़ेगी सर। क्योंकि जो नया यूथ है उसको नहीं पता, या जो गांव के लोग अनपढ़ हैं या इतने पढ़े लिखे नहीं, उनको बस इतना पता है कि फोन का प्रयोग करें, फोन में पढ़ाई चलती है, बच्चे फोन में पढ़ते हैं। बड़ी मुश्किल से वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला 5-7-10 हजार रुपए का फोन दे देता है, और फिर उनको माइंड में बस ये है कि हमारा बच्चा पढ़ता है, वो उसको फोन दे देते हैं बस साइड में। वो क्या करता है क्या नहीं पता नहीं बस, और वो ना उनके पास इतनी नॉलेज की वो उसको देख लें, भाई इसकी में देख भी ले पढ़ाई चल भी रही है नहीं चल रही है। तो शायद उन लोगों को जागरूक करने की कुछ ऐसी कड़ी बनानी चाहिए आप जैसे गणमान्य व्यक्ति।
यही तो मैंने कहा था पहले। आपने बोला यहाँ पे जो पढ़े लिखे हैं वो अपने बच्चों के साथ दे देंगे सहयोग। अब दिक्कत ये आती है जो गांव के लोग हैं उन पे आती है, उनको नहीं पता। देखो सभी को नमस्कार, और अमर उजाला का भी धन्यवाद करेंगे कि जिस प्रकार से जो संवाद लगातार यहाँ पर हम तीसरी बार आए हैं, संवाद के जरिए जो यहाँ पर पॉइंट मिलते हैं, आपस में विचार करने के बाद जो बातें आती हैं सामने, कई चीज़ें होती हैं कि नए नए जब यहाँ पर आते हैं जो विचार की बात आती है, संवाद की बात आती है, कि उन बातों से ही बातें निकल कर जब आप अमर उजाला उन बातों को प्रिंट के माध्यम से आम जन तक पहुँचाता है। और हमारा मैसेज भी यही है कि आम जन तक हम लोगों तक बातों को कैसे पहुंचाएं, कैसे जागरूकता लेकर आएं। वो जागरूकता जिस प्रकार से धीरे धीरे राइटिंग की से पहुंच रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, यानी स्किल थी, बोलते थे, नाटक के माध्यम से नाटक देखते थे, गाँव में किस प्रकार से हमारे जो छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे उनके माध्यम से हम अपनी जानकारियां एक दूसरे तक पहुंचाते थे। अब वो नाटक का रूप ले लिया है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि सारी बातें हम वहीं पर देख रहे हैं। सभी ने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से हम अर्निंग कर रहे हैं, किस प्रकार से हमने एजुकेशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसका माध्यम लिया है। तो डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि हर चीज के दो पहलू तो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारी जो आज की यूथ है, हम यूथ को कह रहे हैं कि यूथ उस तरफ जा रही है, लेकिन हम जब ये देख रहे हैं ना कि भी यूथ नहीं, यूथ के साथ सारा ही समाज कितना, अब परसेंटेज निकालेंगे ना तो परसेंटेज को हम देखेंगे तो 90% आज हमारा मोबाइल से टचिंग है। 90 हो सकता है, इससे ज्यादा भी रेशियो हो, ये कम बोल रहा हूं मैं, कि हम सारी चीजें अपने यहाँ पर ही लेके आ रहे हैं। अखबार है, हम पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं करते, हम सोर्स में देखते हैं कि हमारे सामने अभी कहा कि नोटिफिकेशन आता है तो हम केवल नोटिफिकेशन देखते हैं और हेडलाइन देख के हम नक्की करते हैं चीजों को। हो सकता है उस नोटिफिकेशन में क्या चीज आई है, किस तरह की चीज आई है, समाज को जागरूक करने की आई है, बच्चों के बीच में जागरूकता लेने की आई है, वो सारी चीजें हम पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं देख पा रहे हैं। सारा हम एक ही तरफ जा रहे हैं कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। उन चीजों को बदलने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। अभी बैठे थे तो उससे पहले ही हमारी ये बात हो रही थी, चर्चा चल रही थी कि मीडिया का दुष्प्रभाव जा रहा है, जैसे नशे के दुष्प्रभाव जा रहे थे, नशे को छुड़वाने के लिए वर्कशॉप खोली जा रही है, नशा केंद्र खोले जा रहे हैं। तो आने वाले समय में इस एडिक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे ही हॉस्पिटल्स खुलेंगे, ऐसे कोई स्कूल खुलेंगे। तो इस प्रकार के जो चीजें आरंभ भी हो चुकी हैं, हमारे पीजीआई रोहतक में भी हो चुकी हैं। कब कई मल्टी सिटी जो हमारे जो मेट्रो सिटी हैं उनमें आरंभ हो चुकी हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरे ग्रैंडसन जो है वो मोबाइल के बगैर रह नहीं सकते, उनको फोन देते हैं तो ही वो बाहर जाते हैं, भीतर जाते हैं, पढ़ते हैं। जो एडिक्शन है, और जो कोविड के बाद आई है, कोविड के बाद से जो ये लत ज्यादा ही गई है कुछ, क्योंकि उस दौरान जो स्कूल बंद हुए या हर चीज हमारी इलेक्ट्रॉनिक के ही जरिए हमारे पास पहुंच रही थी, हमारे पास जो मैसेज का साधन बचा था वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही बचा था। वो कैसे कि कोविड के दौरान हमने भी देखा कि हम जब अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे, तो फेसबुक के माध्यम से यानी कि डिजिटल मीडिया यूज कर रहे थे कि लोगों तक हम अपनी बातें कैसे पहुंचाएं कि वो लोग जागरूक हों, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। हम खुद लोगों के बीच में, रोहतक शहर के बीच में जा रहे थे, माइकिंग के माध्यम से फेसबुक से अपने जो कनेक्ट थे, जितने भी कनेक्ट थे, उनको समझा रहे थे कि आप लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हो। वो दौर था कि जब एक कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो उस दौर के बाद से लगातार ये कंटेंट्स आए कि लोगों ने छोटी छोटी वीडियो बना के डालनी शुरू कर दी। अपने आप को जब घर में बंद किया तो वहां से सभी के मन में एक उपजा की भाई अर्निंग कहां से आएगी। उस अर्निंग के चक्कर में जो हमने अपनी चीजें हैं वो बिल्कुल ही अपने शब्दों पर जो पकड़ थी उसको खो दिया है। हम सोच रहे हैं कि जो हम वर्गैलिटी जितनी ज्यादा देंगे, समाज में जितना गंदा बोलेंगे तो हमारी पब्लिसिटी बढ़ेगी, और वो लगातार देख भी रहे हैं
कि हम अगर कोई अच्छा कंटेंट डालते हैं ना, समाज को जागरूक करने के लिए अच्छी बातें डालते हैं, तो हमारे 30 आएंगे, 100 आ जाएंगे हद मार के कमेंट्स या कोई भी की। अगर आप गाली गलौज की ऐसी कोई चीजें सोशल मीडिया पे डालेंगे तो आपके लाखों फॉलोवर पा जाएंगे। ये जो चीज जा रही है, ये समाज में जो परोसा जा रहा है वो सबसे गलत जा रहा है। हम भी जा रहे हैं, समाज भी जा रहा है, वो चीजें हमें रोकनी है। वो चीजें अभी कहा सर ने कि भी मैं बंद कर देता हूं, और सर ने कहा कि बंद के बाद अगर वो खुलेगा, गांव का जैसे उदाहरण दिया, अगर किसी चीज को हम बंद कर देते हैं और बंद के बाद एकदम से उसको खोलते हैं, जैसे वो आजादी पाता, हो सकता है वो एक बहुत ही भयानक रूप ले। तो हम बंद करने के बजाय हमें उस बच्चे को, अपने परिवार को एक ऐसी जागरूकता तो देनी चाहिए, हमें बताना चाहिए। मैं अपने बेटे को भी जैसे कोविड के दौरान कहता था कि बेटा अभी सारी क्लासें ऑनलाइन थी, भी मोबाइल देखना है, ऑनलाइन क्लास के जरिए देखना है। उस बच्चे को मैंने अपने बेटे को खुद सारी चीजें कि आप इसमें क्या देखते हैं, किस प्रकार से इसमें आ रही हैं, मैं खुल के बात की। तो हम अपने बच्चों को खुल के बात करेंगे तो समझाएंगे कि ये चीज अगर आप देख रहे हो, आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, आपकी मानसिकता के लिए भी हानिकारक है, आपके समाज के लिए भी, देश के लिए भी हानिकारक है। हम उसको खुल के बताएं। लोग लगाने की बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी। लोग कोई समाधान नहीं है, लोग के बजाय हमें जागरूकता लेके आनी पड़ेगी। जिस प्रकार से हम लगातार अपने मिशन के माध्यम से भी लोगों के बीच में जागरूकता लेके आ रहे हैं, ये हमारी चीज है कि कोई भी ताला नहीं लगाना, हमें चाबी लगा के खोल देनी है और उसको जागरूकता के रूप में लोगों के बीच में लेके जाना है, ताकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पॉजिटिव भी मीडिया के थ्रू ही कोई ना कोई मेरा काम देख के और मुझे बता देता, मैं काम करूं और फारिग। मुझे पता ही नहीं लग रहा मैंने कौन से प्रोजेक्ट में काम कर लिया। स्टेज ऐप पे, चौपाल ऐप पे, यूट्यूब पे, जहां किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। हाँ मैडम जी, आपका ये प्रोग्राम देखा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐड की तो कुछ भी किया। मैं मतलब 54 फिल्म और वेब सीरीज कर चुकी हूँ। हिंदी में भी किया मैंने, हरियाणवी में मेरा जुनून है और हरियाणवी क्राफ्ट भी करती हूँ। तो छोटी छोटी वीडियोस जो है ना, वो अभी मैं इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ। तो मुझे पता चला कि मेरे स्कूल के तकरीबन बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं, आपको फॉलो करते हैं। ये तो इसका बाई प्रोडक्ट है ही। होता है। क्योंकि मतलब उन्होंने खुद बताया सर, मैम आपने वीडियो डाली थी ना, वो मैंने देखी, फिर मैंने सोचा कि शुक्र है मैंने कुछ ऐसा नहीं डाला। ये बड़ी अच्छी चीज है। इन्हीं की बातों से कि जिम्मेवार भूमिका हमें लगानी जी, क्या हम डाल रहे हैं, क्या खुद पे भी अटेंशन रहता है उससे। ये बहुत मैडम ने उसको हंसी में कहा, लेकिन वो बहुत गंभीर मुद्दा यही है। और हम इसी पर आपका वेणु सर का लास्ट डंपर उल्टा चलेगा, 3 को मार गया। उल्टा चलना मना है लेकिन वो चल रहा है, तो वो तो दिक्कत है। लेकिन उसको जैसे अच्छा काम भी अगर सामने आ रहा, अब हम किसी की तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी को सब जानते हैं, सोशल मीडिया से जानते हैं जी, सोशल मीडिया से ही जाने हैं जी। और ऐसे से सिद्ध पुरुष है जो धरती चला रहे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया नहीं है। बिल्कुल। हमारा मैडम यही आपसे, आप दोनों लोगों से लास्ट कमेंट ये है कि सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उसका कैसे बेहतर उपयोग करें, इस पर आपकी क्या राय है एज मनोवैज्ञानिक? बताती हूँ। कोई भी, अब जैसे वो महात्मा गांधी की वो बात याद आई कि कोई उनके पास माँ लेके आई बच्चे को कि बहुत मीठा खाता है और इसके फोड़े फुंसी हो गए, आप कहोगे ना महात्मा जी तो ये मान जाएगा। उन्होंने कहा 10 दिन बाद आना या जो 15 दिन बाद आना। द सेम थिंग, वो 15 दिन बाद आए तो उन्होंने महात्मा जी ने कहा भाई ये छोड़ दो, बहुत ही गंदी चीज़ है। तो उनकी माँ, वो लेडी बोली, ये बात आप उस दिन भी कह सकते थे, मुझे कितने कोस से दूर आना पड़ा। कहते हैं उस दिन तक मैं स्वयं चीनी खाता था, मीठा खाता था। जब आपने द सेम थिंग आई वांट टू एम्फसाइज, आप क्या परोस रहे हो, आपकी भी उतनी भागीदारी। ये नहीं कि मेरे बच्चे नहीं है या मेरे बच्चे भी ग्रोन अप नहीं है तो आई कैन डू एनीथिंग। जब आप स्वयं को उस भूमिका में ले आते हो। और एक और बात बताऊं, अचानक आप किसी भी बच्चे से कहोगे या हम भी कहेंगे, अगर हमें कहें फास्टिंग एक नियम बना ले तो बहुत अच्छा है, डिजिटल डिटॉक्सिंग जरूरी है, लेकिन फोमो एक मेंटल जो है प्रॉब्लम है, ये FOMO
फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो हमें लग जाता है पता नहीं क्या महत्वपूर्ण बीच में आया होगा, आई एम लेफ्ट आउट, मैं अगर इससे नहीं जुड़ूंगी तो मैं तो पिछड़ जाऊंगी, ये चीज है। तो ये भावना कि किस तरह से इट इज ऑल अबाउट बैलेंस। आपने वर्क लाइफ जैसे बैलेंस की बात करते हैं, इससे मोबाइल के जो सोशल का जो फायदे भी बहुत है, ट्रिमेंडस, कितना कनेक्टिविटी है। एक सेकंड में मेरी एक कजन ऑस्ट्रेलिया रहती है, एक अमेरिका रहती है, मैं खट से मेरा एक पैसा नहीं लगता और मैं व्हाट्सएप कॉल कर लेती हूँ। इजंट इट ए ट्रिमेंडस? ये डिजिटल क्रांति का युग है, लेकिन वही है एक चीज के साथ जो उसके पिटफॉल्स हैं वो हमें बहुत ध्यान से। सड़क बनी है तो एक्सीडेंट भी तो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क ही बनी नहीं छोड़ दें। तो वही वाली चीज है कि हमने उसको कितना सजगता से बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम, मैं हमेशा पेरेंटिंग पे या इस पे बहुत बात करती हूँ। हम सुविधाएं तो दे देते हैं, उसको चलाना कैसे है बच्चों के साथ, क्या हम वास्तव में समय बिताना और क्वालिटी टाइम, देयर इज अ डिफरेंस। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ, आप शुरू से अपने बच्चों के मित्र बनोगे तो वेरी फ्यू चांसेस, हार्डली एनी चांसेस कि बच्चा दैट द चाइल्ड विल गो हेवेयर या उसका कोई वो, उनको सब हमारे बच्चे, मैं ही नॉट है कि नहीं करते होंगे, उन्होंने सारे वो टेक्नोक्रेट भी हैं, उन्होंने अच्छी उम्दा पढ़ाई भी करी है, आला दर्जे की करी है, लेजर भी किया है, लेकिन एक बैलेंस तो रखते हैं। कहीं ना कहीं हमें पेरेंट टीचर्स, वो जैसे बता रहे थे बिल्कुल सही है, गांव में नहीं है उनको कोई समझाने वाला, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम निकालते हैं। आई कैन साइट 100 केस स्टडीज जिनमें बच्चे का ना माँ बाप है, अनाथ है, उन्होंने चाहे जाके मंदिर के पुजारी से कनेक्ट हुए, किसी ओल्ड लेडी से हुए, किसी ओल्ड जेंटलमैन से, किसी के दादा से हुए, कहीं ना कहीं अगर वो है आपको डायरेक्शन तो वो देने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है संसार में पढ़े लिखे उनके पास डिग्री नहीं है, दे आर मोर वाइज। प्रूडेंसी जो है वो डिग्रियों से नहीं आती और वो सबके पास होती है। मैंने कभी ये नहीं माना कि मेरे दादा दादी या वो इतने शिक्षित नहीं थे, पर उन्होंने अपने बच्चों को कितनी अच्छी वैल्यूज दी। तो ये हम सब कर सकते हैं, बट हाँ पेन लेने की जरूरत है। मैंने शुरू में भी यही कहा था, आपको हर जगह उनके साथ इन्वॉल्व का मेरा मतलब नहीं आप इंट्रूडर हो या उनके ऊपर आप जासूसी कर रहे हो, वो कोई भी पसंद नहीं करता। निजता का इतना फ्रीडम, पंख तो उनको फैलाने हमने देने हैं, उनको अपना मदर हैन की तरह उनके अंडों पे नहीं बैठे रहना। आजकल कर रहे हैं, छोटे परिवार हैं, सुख सुविधाएं ज्यादा है, एक या दो बच्चा है, सारा दादा दादी नाना नानी माँ बाप सबका फोकस बच्चे पे है, दूसरा बच्चा कर नहीं रहे बहुत से केसेस में। तो किस तरह की वो होगी? एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड जिसकी उसको जरूरत नहीं है, बहुतायत भी चीज खराब करती है। तो वो सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, बैलेंस, संतुलन, हर चीज में संतुलन। जो नहीं आते उनकी अपनी जरूरत है। इन्होंने एक अपना पेज बनाया जो टेक पेज है, जिसका नाम भी लिखा हमने। अब इनकी भी थोड़ी अर्निंग हुई, परिवार को भी अच्छा लगा और उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया। ये कह रहे हो मैंने उसे सीख। लेकिन बस वही डॉक्टर मेनू सर एक लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया से समाज को आपने कहा बहुत लाभ हुआ, और वो लाभ हमने जब आपने कहा तो हमने उसका एक उदाहरण भी दिया कि जो विधायक जी नहीं कर पाए वो हो गया सोशल मीडिया से। नियंत्रण कैसे हो ये भी तो बड़ा मुद्दा है। ये फॉर दैट मैटर हर चीज के हमारे एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसमें तो कोई संशय, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। बात ये है कि जितने हमारे लाभ हैं वो हम रिटेन करना चाहते हैं और जो उसके नुकसान है उनको हम छोड़ना चाहते हैं। अब ये भी होगा, वी ऑल एग्री ऑन दैट, बट एज एन एडल्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? एज एन एडल्ट हमारी अपनी एजेंसी है माइंड की, जिसमें हम ये तय करेंगे कि हमें क्या बनाना है और हमें क्या देखना है। अब जब हम कंटेंट बना रहे हैं हम वो बनाएंगे बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ द मीडियम के जहां मैक्सिमम आईबॉल्स मिले। पूरा का पूरा डिजिटल मीडिया बिकॉज इट इज ट्रैकेबल, बिकॉज इट इज स्केलेबल, इसका अर्थ ये हो गया कि इट इज ड्रिवन बाय नंबर्स। नंबर मैक्सिमाइज करने हैं तो अर्निंग मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, राइट? तो अर्निंग मैक्सिमाइज होगी जब ज्यादा लोग ज्यादा कब देखेंगे? जब आप लो हैंगिंग फ्रूट्स को तोड़ेंगे, जो वृक्ष पे सबसे नीचे लगे हुए हैं। तो जब हम उनको तोड़ेंगे तो फिर हमें ज्यादा लंबी छलांग मारने की आवश्यकता नहीं है। जो आसानी से इजी वर्च्यू है, या जैसे किसने कहा कि भाई हम अगर किसी की गाली गलौज करके या कुछ भी करके, हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि फनी भी है, अमेजिंग भी है। हम यहाँ बैठकर दिक्कत ये हम जज नहीं कर सकते कि किसके मॉरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज क्या है। अगर हम ये करने बैठ गए तो ये इतना बड़ा काम हो जाएगा जिसको सिमटा नहीं पाएंगे हम लोग। लोग देखना चाहते हैं इसलिए हम दिखाते हैं सिनेमा में, या सिनेमा में हम दिखाते हैं इसीलिए लोगों की सोच बदल रही है और वो देख मुर्गी पहले की अंडा।
तो दिस इज एन एंडलेस डिबेट। सवाल ये दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। वी शुड एडवाइस अवर किड्स इज टू बी कॉम्पिटेंट एंड टू बी प्रोडक्टिव विद और विदाउट सोशल मीडिया। अगर वो सोशल मीडिया इंटरनेट से प्रोडक्टिव हो रहे हैं, सो बी इट, होना चाहिए। इवेंचुअली दे विल, वो 18 साल की उम्र कभी क्रॉस करेंगे, दे विल हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। तो उसके बाद वो जो करेंगे, तो भाई अभी 17 साल के जो बच्चे यहाँ लाखों जो है, अभी दे आर इवन सपोर्टिंग देयर फैमिलीज। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रही है, नौकरी की जरूरत नहीं है, मेरा 5 लाख 4 लाख रुपए मेरा घर से आ रहा है, प्रोडक्टिव है वो लोग। तो प्रोडक्टिव होने के लिए बोले, सोशल मीडिया हो विदाउट हो। अब हाँ, ये तो तय है कि भाई अब किसी को पैसा कमाने में बियर बार में डांस करके भी कमा सकता है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको पैसा कैसे कमाना है और कितना आपको लेवल रेस करना है। 2-2 घंटे के पॉडकास्ट होते हैं, एकेडमिक डिस्कशन होते हैं, एक से कमाल के स्पीकर्स होते हैं, बच्चे वो नहीं सुनते। प्रॉब्लम यही है, उनको वही जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है, इस वक्त अभी के अभी मुझे क्या मजा दे रहा है, मुझे वो देखना है। ये नहीं कि 2 साल 3 साल के बाद विल इट एनहांस माई अंडरस्टैंडिंग, क्या वो मेरे को एक ऐसे होशियार और कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअल में बदलेगा जिसको नॉलेज है। वो कंटेंट उसको अभी नहीं चाहिए, उसको अभी मनोरंजन चाहिए, और इस वजह से जो है वो रास्ता भटक रहा है। बट आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट है, उनके घर में 2 बिल्लियां थी, एक बड़ी और एक छोटी। तो रात को जो बिल्ली अंदर बाहर दरवाजे के जाती थी, उनकी नींद टूटती थी। तो उन्होंने एक दिन दिमाग लगाया, उन्होंने घर के दरवाजे में 2 छेद करवा दिए, एक बड़ी बिल्ली के लिए, एक छोटी बिल्ली के लिए। जिस छेद में को बड़ी बिल्ली जा रही है, छोटी भी उसी में जा सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि उसके साथ लेट्स नॉट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर, साबुन के पानी के साथ बच्चे को ना फेंक दें, बस इतनी बात है। और एज एन इंडिविजुअल हमारी अपनी जो एजेंसी है वो हम बच्चों को भी देंगे, और हमें खुद भी उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कोई बाहर की ताकत इसको कंट्रोल करने के लिए नहीं आ सकती है। वी एज एन इंडिविजुअल हमें वो चीज देखना है, दैट्स द होल पॉइंट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।